Hello everyone, I'm Amrita Verma. I hope you all are fabulous and I provide AutoCAD videos at regular basis and मैं बहुत ही ज़्यादा easy language में आपको सब चीज़ें clear करने की कोशिश करती हूँ. In case कुछ भी difficulties या कुछ problem आती है तो आप comment section में ज़रूर बताएं, मैं उसको और ज़्यादा उस problem को resolve करने की कोशिश करूँगी. तो चलिए आज का मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करती हूँ. आज मैं आपको 8 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि हमें माइंड में रखना चाहिए वाइल कंस्ट्रक्टिंग अवर हाउस. अपना घर बनाते टाइम हमें 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए. तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, जो आपको नॉर्मली क्लियर हो. अगर आप टेक्निकल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको सब कुछ आता है, सब कुछ क्लियर है. बट अगर आप नॉर्मल भी हैं, आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए इजी होगा इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सी वो 8 बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सारे फ्लोर प्लान्स को रेडी करवाने हैं आर्किटेक्ट से, जो आपको क्लियर होने चाहिए. फ्लोर प्लान हो गया, टेरेस प्लान हो गया, उसके लेआउट प्लान चाहिए आपको. अगर बेसमेंट है या टेरेस प्लान है तो आपको लेआउट्स क्लियर होने चाहिए. मीन्स उसके आपको लक्ष्य आपके पास होना चाहिए. सेकंड पॉइंट है, आपको अपनी बिल्डिंग के एलिवेशंस भी क्लियर होनी चाहिए. अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है, आपको 3 साइड्स के एलिवेशन आपको क्लियर होना चाहिए. देखने में आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग की जो फसाड है, मीन्स सामने से या फिर साइड व्यू से या बैक साइड से आपकी बिल्डिंग की लुक क्या आने वाली है, वो आपको क्लियर होना चाहिए. थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी कॉलम्स और लोड बियरिंग्स वॉल्स के जो उनकी लोकेशन है शुड बी क्लियर. वो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जब लेआउट प्लान आपको मिलेगा तो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी उसके अकॉर्डिंगली उसी के साथ ही आपको मिलेगी, सो दैट आप रिलेट कर सकें. आपकी जो लोड बियरिंग वॉल्स होंगी और जो कॉलम्स होंगी वो साथ के साथ ही क्रिएट होती हैं, मीन्स साथ के साथ ही बनाई जाती है, सो दैट हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मजबूत रह सके. तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं. लोकेशन एंड साइज ऑफ डोर्स एंड विंडोज शुड बी क्लियर. जो आपकी डोर्स हैं और विंडोज़ हैं, उनका साइज़ और लोकेशन मीन्स जैसे आप सपोज़ कीजिए एक आपका रूम है, तो रूम में आपको पता होना चाहिए कि आपके रूम में किस वॉल पे कितने साइज़ का विंडो कहाँ पर प्लेस है, ये क्लियर होना चाहिए. तो फर्नीचर ऑफ योर रूम्स शुड बी क्लियर. मीन्स जैसे आप मान लीजिए बेडरूम है, तो बेडरूम में अगर आपको फर्नीचर लेआउट प्लान मिला होगा, तो अगर फर्नीचर लेआउट प्लान होगा तो आप इलेक्ट्रिकल इजीली उसके साथ कोरिलेट करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है. अगर आपको फर्नीचर लेआउट प्लान क्लियर होगा तभी आप इलेक्ट्रिकल भी उसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे, इजीली कोरिलेट कर पाएंगे और कोई भी आपसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिस नहीं होगा. अगर आपको बेड का पोजीशन पता होगा तो आपको पता है कि मुझे साइड पे इसके स्विच बोर्ड चाहिए, और सामने एलसीडी पैनल होगा तो वहाँ पर मुझे एलसीडी के लिए वहाँ पर स्विच बोर्ड चाहिए. अगर कंप्यूटर भी आप रूम में, तो आपको पता है कि स्टडी टेबल के पास भी चाहिए. इन केस सोफ़ा या सिटिंग अरेंजमेंट है तो आपको पता है कि उसके पास भी चाहिए. सो फर्नीचर लेआउट भी सिमिलरली उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सब चीज़ प्लेसिंग पहले से ही डिसाइड हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ईजी हो जाता है. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो हमारा 6th पॉइंट है. सॉरी 5th 6th हो गया. 5th हमारा फर्नीचर हो गया, 6th हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया. ठीक है, अब हम 7th पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं. 7th पॉइंट है हमारा कि स्पेसिफिकेशन ऑफ योर मटेरियल्स. सपोज आपको जो कॉलम लेआउट प्लान है वो मिला हुआ है, तो आपको पता है कि आपका कॉलम मान लीजिए सपोज के लिए मैं बता रही हूँ 9x1 का है, तो आप उसमें देख करके बता सकते हैं कि इसमें 6 बार्स दी गई हैं. 6 बार्स हैं तो वो कितने mm की हैं, और जो रेशो यूज़ करेंगे उसको कास्ट करने के टाइम, जब हम कॉलम को कास्ट करेंगे तो उस टाइम जो रेशो यूज़ करेंगे वो भी आपको स्पेसिफाई होगा उस ड्राइंग पे. 1:4:8 हो रहा है या 1:4:6, जो भी रेशो वहाँ पे दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, उसे आप अगर स्टडी किए होंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जब आपकी कॉलम कास्ट हो रहा होगा, जब आपकी बिल्डिंग बन रही होगी. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बट मैंने ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपके साथ शेयर दिया. तो इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं या पॉइंट्स रह गए हैं, मुझसे मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. तो मैं लास्ट पॉइंट बताती हूँ. लास्ट पॉइंट है जो हमारा कि आप इन सबको
अपने लेआउट प्लान को, लोड बियरिंग जो कॉलम्स हैं या वॉल्स हैं उनको वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली भी रिलेट करें, इन केस अगर आप बिलीव करते हैं तो। अगर नहीं बिलीव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका घर अभी बनने जा रहा है, आपके पास मौका है, पूरा चांसेस हैं, उसे आप उसके साथ को रिलेट करवा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप बताइए आपको कैसा लगा। इन केस इसके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गया जो मुझसे मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सो इसी तरीके से वीडियोस को वॉच करते रहें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियोस को ऐसे ही शेयर करें सो दैट हम नॉलेज को स्प्रेड कर सकें, एक दूसरे से सीखें और सिखाएं। सो थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।